नमस्कार। आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक कठोर परिश्रम कर रहे होंगे। आगामी महीने में होने वाली जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए हिंदी विषय से कुछ तथ्य मैं आप सभी तक भेज रहा हूं। ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब चैनल देवभूमि क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं वीडियो बनाकर जैसे ही डालूं पहले आप तक पहुंचे। तो लीजिए बिना देर किए हिंदी धमाका है। प्रश्न कि भूषण किस काल के कवि हैं। प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। पहले ध्यान रखिए कि भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण जो है रीति काल के कवि हैं और चित्रकूट के जो सोलंकी राजा थे इंद्र, उन्होंने ही इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। भूषण के जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं कि शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। और भूषण कवि जो है रीति काल के कवि हैं और इनको भूषण की उपाधि किसने दिया था तो चित्रकूट के सोलंकी राजा इंद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। चलिए दूसरा प्रश्न है अंधेर नगरी के लेखक कौन है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है। इनकी नाटक विधा का ये ग्रंथ है, रचना है, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और वैदिक भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य जो कुछ प्रमुख नाटक हैं वे हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। विशस्य विषमौषधम, विशस्य विषमौषधम भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। प्रेम योगिनी, प्रेम योगिनी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाटक है। चंदस्वबली, चंदस्वबली भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाटक है। और भारत दुर्दशा इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है। बहुत काफी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारत दुर्दशा जो है किसकी नाटक ग्रंथ है, किसकी रचना है। तो भारत दुर्दशा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाटक ग्रंथ है। नील देवी और सती प्रताप भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की का ही नाटक ग्रंथ है। अब अगला प्रश्न है कि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे। तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है आदिकाल के वैसे कवि थे जो पहेली लिखने का काम करते थे और इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो का असली नाम था अबुल हसन। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि यानी प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है तो अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था तो अबुल हसन। ठीक है। ये जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक चीज और आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि सरहपा, सरहपा जो है आदिकाल के कवि हैं और इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है तो सरहपा को माना जाता है। और सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से इनको जाना जाता है। यानी सरहपा को अन्य किन नामों से जाना जाता है तो सरोज, वज्र और राहुल, भद्र इन दोनों नामों से सरहपा को ही जाना जाता है। और दोहा कोश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। सरहपा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वह दोहा कोश है। और सरहपा जो है आदिकाल के कवि थे और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।
हम देवभूमि क्लासेस के तरफ से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। निरंतर लगे रहिए, कठोर परिश्रम करिए, संकल्प कर लीजिए, और क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। और भीष्म जैसी प्रतिज्ञा करके जब मैदान में उतरेंगे, लक्ष्य के लिए प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य प्राप्त होगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।